नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं कि अपने कमाए गए पैसों में से कुछ पैसे को हम बचा सकें और सेव कर सकें। लेकिन बचत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमारा पैसा तो सुरक्षित ही रहे, साथ ही साथ बढ़ता भी रहे। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अपने पैसे को कहाँ सेव करना उचित होगा। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे देश में पैसों को निवेश करने का दो माध्यम बहुत प्रचलित है, पहला बैंक और दूसरा डाकघर। क्योंकि अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ पर पैसा निवेश करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इनमें दो प्रकार के खातों में लोग निवेश करते हैं। पहला होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। इसमें आपको 3 से 5% तक की ब्याज साल में मिल जाती है, यानी आपके हर 1 लाख रुपए पर 3 से 5,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। और अलग अलग बैंकों में ये दर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। दूसरा तरीका होता है सावधि जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट। यह एक लंबी अवधि का निवेश माना जाता है और इसमें सालाना 5 से लेकर 6% तक का ब्याज दर मिल जाता है, यानी आपके हर 1 लाख रुपए में से 5-6 हज़ार रुपए साल की इनकम हो जाएगी। और अगर इस माध्यम से आपको पैसा अपना 2 गुना करना है तो आपको 10 से भी अधिक वर्ष लग जाएंगे। इसके अलावा भारतीय लोग पेंशन योजनाओं में, LIC में, किसान विकास पत्र में, राष्ट्रीय बचत पत्र में और भविष्य निधि में भी अपना पैसा निवेश करना उचित समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर वे होता है पैसे को निवेश करने का। लेकिन बैंकों से हटकर अगर हम अपने पैसे को शेयर बाजार में छोटी मात्रा में लेकिन बार बार निवेश करें तो हमको शेयर मार्केट बदले में एक मोटा मुनाफा भी दे सकता है। लेकिन मोटा मुनाफा कमाने के लिए हमको थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ सकता है। जोखिम तो हर जगह मौजूद है, लेकिन इससे बचने का एक तरीका भी है समय। आपका निवेश लंबी अवधि का अगर होगा तो आपको कभी जोखिम नहीं महसूस होगा और आपका पैसा हमेशा बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट ने अपनी शुरुआत से आज तक 12% की दर से वृद्धि की है और इस हिसाब से आपको आपके पैसे दूना करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। आप कम पूंजी में ही स्टॉक मार्केट के माध्यम से करोड़पति बन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि आप 3,000 रुपया महीना निवेश करने में सक्षम हैं और आपकी उम्र अभी लगभग 25 वर्ष के आसपास है, तो अपने रिटायरमेंट के उम्र तक यानी कुल 35 वर्ष तक आप पैसा निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार में आज तक औसत वृद्धि दर जो 12% की रही है, उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपको 1,62,00,000 से भी ऊपर पैसे मिल सकते हैं, यानी 1.5 करोड़ का अमाउंट मात्र 3,000 रुपये महीने के निवेश में आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका एक तरीका है जो ब्याज पर आपके ब्याज देता जाता है और आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना की रफ्तार से बढ़ता है। शुरुआती समय में तो ये बहुत ही कम बढ़ता है, लेकिन आने वाले समय में जब जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका पैसा उतनी ही रफ्तार से ग्रो करता है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये कैसे होता है। मैं आपको ले आया हूँ अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर द कैलकुलेटर साइट्स के माध्यम से। करेंसी मैंने रुपए चुन लिया है और इनिशियल डिपॉजिट मैंने 3,000 का दिखाया है और 12% CAGR जो शेयर मार्केट का अभी तक रहा है, मैंने वही इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट करने की कोशिश की है और 35 सालों के लिए ये कैलकुलेशन मैंने की है, जिसमें कंपाउंडिंग आपको 1 साल में मिलेगा, यानी 1 साल में आपको 12% की ग्रोथ मिलेगी। डिपॉजिट में मैंने 3,000 रुपये महीने का दिखा दिया है और जो पैसा हम महीने की शुरुआत में ही डाल देंगे। अब रिजल्ट पर आ जाते हैं, जिसमें आपको 1.5 करोड़ से ऊपर का आपको कुल ब्याज मिला है और आपकी टोटल पूंजी हो गई है 1,66,00,000 के आसपास। प्रारंभ में आपने 3,000 रुपये जमा किए और पूरे 35 सालों में आपने सिर्फ 12,60,000 रुपये तक का निवेश किया है, जो कि 12% के माध्यम से ग्रो किया। आप अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर और आपको दिखाएंगे कंपाउंडिंग ने कैसे आपको इतना पैसा कमाने में मदद किया। पहले महीने में आपने देखिए 3,000 रुपये जमा किए, ये इधर डिपॉजिट का चल रहा है। जो आप डिपॉजिट का चार्ट देख रहे हैं इसमें 36,000 ये सालाना आप जमा करते हुए चले जा रहे हैं। इधर आपका टोटल बैलेंस दिखा रहा है दाहिने कोने पर नीले रंग से, जो आपका हर साल दर साल बढ़ रहा है। टोटल ब्याज जो आपको मिल रहा है
वो आपको दिखाई दे रहा है इधर ऑरेंज वाले पट्टी पर, और कुल जो आपने जमा किया वो आपका अलग से शो कर रहा है। अब आप देखिए किस तरीके से पहले ईयर में आपने 36,000 रुपये कुल जमा किए, जिस पर आपको 2659 रुपये ब्याज मिला, और कुल मिलाकर 39,000 रुपये आपकी जमा पूंजी हो गई, और कुल जमा 41,659 रुपये 49 पैसे आपके पास आ गया। इसीलिए अगर हम इसी में अगर दूसरे साल में बढ़ते हैं तो 36,000 हमने और जमा किए, और उस पर आपको ब्याज 7298 रुपये का मिला, और आपका टोटल जो जमा हो गया डिपॉजिट 75,000 रुपये का हो गया। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए 84,958। इसी प्रकार साल दर साल आपका ब्याज बढ़ता जा रहा है, मिलने वाला ब्याज, और आपका डिपॉजिट वही सेम चल रहा है, और जिस तरीके से ब्याज मिल रहा है उस तरीके से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अगर इसको हम सीधे लास्ट में चलेंगे 35वें साल के आखिर में, तो आपने उस साल भी 36,000 रुपये ही जमा किए, जिस पर आपको कुल ब्याज हो गया 1,54,00,000 के आसपास आपका कुल ब्याज हो गया, और 12,63,000 आपकी टोटल जमा पूंजी हो गई। लेकिन अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है। यानी आप शेयर मार्केट में सिर्फ उतने ही पैसे लगाएं जो आपके पास अतिरिक्त हो, यानी आपके पास महीने की बचत जो आपकी सारे खर्चों के काटने के बाद हो रही है, और आगे आने वाले समय में भी जिन पैसों की आपको आवश्यकता ना पड़े, आप सिर्फ वही पैसे शेयर मार्केट में लगाएं जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट गिरता है, उठता है, उठ उठ के गिरता है, और ऐसे ही आगे बढ़ता है, तो रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन आपके समय के हिसाब से नहीं मिल पाएगा, वो अपने समय के हिसाब से रिटर्न आपको मिलने वाला है। इसलिए आप अपने उतने ही पैसे लगा सकते हैं जो आपको निकट भविष्य में काम नहीं आने वाला है। शेयर मार्केट कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है कि आपने पैसा लगाया और पैसा आपका 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। पैसा आपको मिलेगा, आप करोड़पति बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। काफ़ी धैर्य, अनुभव और समझदारी के अनुसार ही आपको पैसा लगाएंगे जब, तो आपको पैसा बढ़िया बनाकर शेयर मार्केट देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लोन लेकर आप कतई नहीं लगाइए, क्योंकि ये आपके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गिरता है, उठता है और उठ उठ के गिरता है, तो आप कभी भी समय से पैसा चुकाने लायक स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए लोन लेकर तो पैसा कतई नहीं लगाइए, ये आपके लिए घातक होगा, और एक ना एक दिन आपको शेयर मार्केट छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर देगा। अंत में आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो चैनल को बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद।